guys, this is energetic girl Sampada back with another video and back with another story also. You know guys, आज के जो मेरा डे है कौन सा है, हाँ मेरा डे 73 डे है मेरे कमिटमेंट का एंड मेरी स्टोरी का. आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक व्यापारी की जिसका नाम राजेश था. यस, उसकी बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान थी और उसका व्यापार इतना अच्छा चल रहा था कि शहर की सबसे फेमस कपड़ों की दुकान उसी की बन गई थी. और अगर किसी को भी अगर रेडीमेड तुरंत में कपड़े चाहिए होंगे तो राजेश भाई का नाम कोई भी नहीं भूलता था. तो उसका व्यापार बड़े अच्छे से चल रहा था. तो उसका ही एक दोस्त था जो प्रोफेसर था, एक कॉलेज में बायो का प्रोफेसर था. और जब वो मार्केट में आता है तो मार्केट में उसको उसकी दुकान दिखती है एंड वो सोचता है कि चलो अब अपने व्यापारी दोस्त से भी मिला जाए. तो फिर वो जो प्रोफेसर होते हैं वो क्या करता है कि जाता है और बोलता है, ओ राजेश भाई कैसे हो? तो वो बोलते बस बढ़िया सब. और जब वो प्रोफेसर दुकान को देखता है तो वहाँ पर जो काम करने वाले इंसान होते हैं, जो मज़दूर लोग होते हैं, वो भी कम दिखते हैं और ग्राहक भी बहुत कम दिखते हैं. तो वो जो प्रोफेसर थे वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? तो वो जो राजेश होता है वो कहता है, अरे कुछ नहीं, जस्ट ये तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो बस बहुत बढ़िया चल रहा है. तो वो जो प्रोफेसर है वो फिर से कहता है कि एक बार फिर से सोच ले और बता दे मुझे कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? तो बोलता है नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, जैसा रहता है वैसा ही तो चल रहा है. तो फिर प्रोफेसर क्या करता है, उसको कहता है कि एक बार तुम मेरे घर पे खाना खाने को आओ. तो फिर वो जो राजेश होता है वो रेडी हो जाता है और वो प्रोफेसर के यहाँ खाना खाने चला जाता है. और जैसे ही वो राजेश घंटी बजाता है, बेल बजाता है, तो जो प्रोफेसर होता है उसको देख के बहुत खुश हो जाता है और फिर उसको कहता है कि तुम यहाँ बैठो. एंड उसकी जो प्रोफेसर की वाइफ होती है वो कहती है कि आप चाय लोगे कि कॉफ़ी? तो वो कहता है भाभी मैं चाय लूँगा. तो उसकी जो वाइफ होती है वो चली जाती है चाय बनाने के लिए. तो जो प्रोफेसर होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज मेरी साइंस लैब दिखाता हूँ और वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी सिखाता हूँ. तो जो राजेश होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वो कहता है कि चलो ठीक है, आज देख ही लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी सीख लेते हैं, देखते हैं कि क्या सिखाता है मेरा दोस्त. तो दोनों जाते हैं लैब के अंदर और जो प्रोफेसर होता है वो क्या करता है कि एक जग में खौलता हुआ पानी लेकर आता है और मतलब बहुत गर्म पानी होता है वो, और जिंदा मेंढक को उसके अंदर डाल देता है. तो वो जो मेंढक होता है वो फुदक के बाहर आ जाता है और अपनी जान बचा के भाग जाता है. लेकिन ये चीज़ राजेश को समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरा दोस्त कर क्या रहा है. तो वो दोनों बड़े हंसते हैं कि हाँ हाँ देखो कि ये जो इंसान है क्या कर रहा है, मतलब मेरे जो दोस्त ने एक्सपेरिमेंट किया उसकी वजह से जो मेंढक है वो फटाक से उठ के भाग के चला गया. तो जो प्रोफेसर था उसने पूछा कि ये ऐसे क्यों भागा होगा? तो वो जो राजेश है उसने बड़े आसानी से जवाब दिया कि अगर वो गर्म पानी में रहता तो मर जाता, इसलिए उसको गर्म लगा होगा, इसलिए वो फुदक के चला गया. और तभी जो प्रोफेसर होता है उन्होंने फिर से एक और बार एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस बार जग के अंदर नॉर्मल पानी था, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं उतना पानी था, और उस मेंढक को फिर से उस पानी के अंदर डाला. और जब वो मेंढक पानी के अंदर गया तो वो बड़े ही आराम से था और बड़े ही खुश था क्योंकि मेंढकों को पानी पसंद होता है. और धीरे धीरे जो पानी का टेम्परेचर है वो प्रोफेसर ने बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता चला गया, फिर भी वो जो मेंढक था वो एडजस्ट करता चला गया और आखिर में इतना ज़्यादा पानी का टेम्परेचर हो गया कि वो जो मेंढक था वो पानी के अंदर मर गया. एंड फिर जो राजेश था उसने कहा कि क्या यार तू ये मेंढकों को मार के ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता है मुझे? तो जो प्रोफेसर था उसने सिखाया कि देखो मेंढक एक अपने टेम्परेचर, अपने कंफर्ट जोन से अचानक किसी और कंफर्ट जोन में चला गया तो वो फटाक से अपनी जान बचाकर कूदकर भाग गया. लेकिन जब धीरे धीरे कोई कंडीशन आई, धीरे धीरे जब
टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो वो जो मेंढक था अपने बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करता चला गया, और धीरे धीरे जब वो एडजस्ट करता चला गया, एक बार ऐसा टेम्परेचर आ गया उसको लगा कि मैं अभी इसको भी एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन वो उस टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाया और वो वहीं पर मर गया। तो एंड प्रोफेसर उसको एक और डायलॉग बोलता है कि तू क्या कर रहा है, तू भी तो एडजस्ट कर रहा है। देख, पहला तेरा कंफर्ट जोन क्या था, तू पहले शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था, और अब तू क्या है, अब तेरे मतलब अब तेरे दुकान में ना ज़्यादा ग्राहक आते हैं और ना तेरी दुकान में ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तेरे दुकान के आसपास इतना कुछ डेवलप हो चुका है, तेरे दुकान के आसपास इतने सारे दुकानें खुल चुकी है, तो तुझे कुछ नया करना चाहिए, कुछ यूनिक करना चाहिए। तू हमेशा से एडजस्ट करता आ रहा है, और ये कंडीशन एक बार में नहीं आती है, ये कंडीशन धीरे धीरे आई है तेरे लाइफ में, और तू सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करते जा रहा है। तो इस बात से राजेश समझ गया कि प्रोफेसर उसको क्या कहना चाहता था। एंड ये छोटी सी कहानी से गाइस हमें भी सीखना चाहिए कि एडजस्ट करो, यस एडजस्ट करो, लेकिन लिमिट तक एडजस्ट करो। कब तक आप एडजस्ट करते रहोगे? जब आप एडजस्ट करोगे ना, तो एडजस्ट करने की एक लिमिट होती है, वो क्रॉस हो जाएगी, एंड देन फिर आप रोज़ रोज़ मरोगे। यस आप ऐसे तो नहीं मरोगे, लेकिन आपको रोज़ रोज़ मरी हुई ज़िंदगी जीना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कैसे? अगर आप पैसों को लेकर एडजस्ट कर रहे हो, तो एडजस्ट करना पड़ेगा कि यार आज पिज़्ज़ा नहीं खाते, पिज़्ज़ा खाने तो है लेकिन 200 रुपये का है, क्या करें, महीना ख़त्म हो रहा है तो पैसे बचाने पड़ेंगे। इट्स एडजस्टमेंट। तो गाइस, अगर आपके लाइफ में ऐसा एडजस्टमेंट हो रहा है, तो लालत है इस एडजस्टमेंट पर, लालत है इस ज़िंदगी पर। गाइस, आप एडजस्ट करना छोड़ दो, इट मीन्स लिमिट तक एडजस्ट करो। एंड अगर लिमिट के बाहर अगर आप एडजस्ट कर रहे हो, तो आप मरी हुई ज़िंदगी जी रहे हो। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करो, ताकि आपको कभी फ्यूचर में एडजस्ट ना करना पड़े। ये स्पेशली टीनेजर्स के लिए है कि अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ में आगे कभी एडजस्ट ना करना पड़े, तो आज ही से मेहनत करना शुरू कर दो, तो आप आगे जाकर कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू गाइज फॉर हियरिंग मी। कल मैं फिर से आऊँगी एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ और एक और नए टॉपिक के साथ। बाय।